हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने 23 लोगों को डेजिग्नेट किया है एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अंडर द यूएपीए एक्ट। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हाल ही में ये खबर आई थी कि गुजरात और एमपी भोपाल में से कुछ लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है यूएपीए एक्ट के द्वारा। अब ये यूएपीए एक्ट क्या है और किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट कैसे हम जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कैसे करार दे सकती है, कैसे डेजिग्नेट कर सकती है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, तो इसके बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है जो न्यूज़ है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेजिग्नेट्स 23 पाकिस्तान बेस्ड इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। अब यहाँ से जो कुछ लोग हैं ये कहाँ पर कार्य कर रहे थे, ये जो पीओके है वहाँ पर बैठकर जो है कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे जिसकी वजह से यूएपीए एक्ट इन पर लगाया गया है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज डेजिग्नेटेड 23 पाकिस्तान बेस्ड इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। हम बात कर रहे हैं यूएपीए एक्ट की, किसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को डेजिग्नेट किया जा सकता है आतंकवादी के रूप में या टेररिस्ट के रूप में। तो उस एक्ट का जो नाम है वो है यूएपीए एक्ट 1967। ठीक है, 1967, जिसका पूरा फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये हमें याद रखना है। अब क्यों किया गया है, क्योंकि जो है किस में शामिल थे वो, अक्यूज्ड ऑफ इन्वॉल्विंग इन, जैसे किन चीज़ों में जो है उनके आरोप लगे हैं। तो पहला, टेरर अटैक्स, ऐसी जो है गतिविधियां प्लानिंग करने में वो इन्वॉल्व होते हैं या फिर उन्होंने टेरर अटैक्स किए हैं। इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ करना, है ना। किसी भी, अगर मान लीजिए पाकिस्तान का कोई जो व्यक्ति है जो टेररिस्ट हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो या प्लान कर रहा हो, अगर वो किसी भी इलीगल तरीके से घुसपैठ कर देता है तो इन्फिल्ट्रेशन के भी उसमें जो है इसको यूएपीए एक्ट के तहत इसको डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट करना, लोगों का रिक्रूटमेंट करना ताकि जो है वो उनकी जो प्लानिंग है उसमें वो शामिल हो सके। टेरर फाइनेंसिंग, फंडिंग करना, पैसे जो है प्रोवाइड करवाना या फिर जो पैसों का जो है आदान प्रदान करना, किसके लिए, टेरर एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद है आर्म्स स्मगलिंग, आर्म्स मतलब जो औजार, इसके तहत जितने भी औजार हैं, जो आर्म्स हैं उसकी स्मगलिंग करना, ठीक है, ये खरीदना या बेचना। उसके बाद प्लानिंग अटैक्स इन इंडिया, अगर आप इंडिया में जो है कोई भी ऐसे अटैक्स प्लान करते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड हैं या लोगों को जो है हार्म करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो यूएपीए एक्ट के अंतर्गत फिर क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है। याद रखेंगे, टोटल डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल टेररिस्ट अंडर यूएपीए कितने हैं, 80। ठीक है, 80 थे, अभी जो है ऐड किया गया है कितना, 23 जो है न्यूली एडेड इन दिस राउंड। चलिए बात करते हैं व्हाट इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ये एक्ट आया था। क्या कहता है ये, दिस इज द इंडियाज प्राइमरी एंटी टेररिज्म लॉ। क्या है, इंडिया का प्राइमरी एंटी टेररिज्म लॉ है, जो आतंकवादी निरोधी कानून है। क्या है ये, कब हुआ एस्टैब्लिश, इनेक्टमेंट इसका हुआ है, लागू हुआ है 1967 में। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे एक्ट के, तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट, है ना, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने, अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कानून जो है लाया जाता है, और ये कानून का मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रिवेंट अनलॉफुल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो अनलॉफुल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज हैं या फिर टेररिज्म या आतंकवाद से रिलेटेड एक्टिविटीज है, उनको कर्व करने के लिए लाया जाता है। एनेबल इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस, जितने भी टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस है उनको कर्ब करने के लिए लाया गया है। ठीक है, अब यूएपीए रिप्लेस द नीड फॉर टेम्पररी एंटी टेररिज्म लॉज अंडर एक्ट लाइक कोटा वर रिपील्ड, वर लेटर अमेंडेड एंड स्ट्रेंथन्ड एंटी टेररिस्ट प्रोविजन। ठीक है, कहता है कि यूएपीए रिप्लेस द नीड फॉर टेम्पररी एंटी टेररिज्म लॉ, कोटा जो लाया गया है उसमें जो है अमेंडमेंट जो है उसकी नीड को रिप्लेस करता है, और यूएपीए खुद जो है ऐसे प्रोविजन देता है जो कर्ब कर सके ऐसी एक्टिविटीज को। क्लियर है इतना, ठीक है। अब जो प्रोसेस कैसे, हाउ डज अ पर्सन बिकम अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कैसे किसी पर्सन को जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है करार दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है, फर्स्ट इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन
गवर्नमेंट रिसीव्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनपुट्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस का पहला पार्ट है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटेलिजेंस या फिर जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन की तरह खुफिया जानकारी मिलती है किसी भी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है अभी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो उसकी सबसे पहले जो है मुखबरी करी किसी ने इंटेलिजेंस एजेंसी को, उसके बाद जो है फिर प्रोसेस की गई। क्या हुआ फिर? देन एविडेंस गैदर्ड, कुछ जो एविडेंस है उनके जो खिलाफ जो एविडेंस है पहले उनको गैदर किया जाता है कि क्या क्या जो है उनके प्रमाण मिले हैं ऐसी एक्टिविटीज के। एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म, तो आतंकवाद में इन्वॉल्वमेंट के जो है एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स, एक्शन टेकन अंडर सेक्शन 35 ऑफ यूएपीए, जो यूएपीए एक्ट है, यूएपीए एक्ट की धारा 35 में ये मेंशन है कि आप किसी को इस बेसिस पर अरेस्ट कर सकते हैं, तो एक्शन लिया जाता है सेक्शन 35 यूएपीए एक्ट के अंतर्गत। देन नेम लिस्टेड, नेम एडेड टू द फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल किसका? यूएपीए एक्ट का। तो यूएपीए एक्ट के फोर्थ शेड्यूल में जो टेररिस्ट हैं उनके नाम को वहां पर ऐड किया जाता है, जो 80 पहले से थे, अब जो है कितने हो गए हैं? अब प्लस 23 हो गए हैं। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी है, जितने भी इसमें नाम एडेड हैं वो या तो यहाँ पर अटैक कर चुके हैं इंडिया में, या तो प्लानिंग कर चुके हैं, या फिर उनके जरिए किसी और लोगों से यहाँ पर अटैक कराया जा चुका है, ठीक है। जैसे जैश ए मोहम्मद, उसके बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें बहुत सारे ऐसे अटैक अभी इंडिया में किए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है एनी पर्सन कैन बी डेजिग्नेटेड, जो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो वो किया जा सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है डेजिग्नेटेड है, ठीक है। ओके, अब 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे, क्या मेजर चेंजेस हुए थे ये देखते हैं। सबसे पहले 2019 के पहले जो एक्ट है क्या कहता था? ओनली ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने बात करी जैश ए मोहम्मद की, तो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर उन्हीं को हम कह सकते थे, डेजिग्नेट कर सकते थे कि वो कैसी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन 2019 के बाद एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें क्या हुआ, जिसमें इंडिविजुअल्स को भी डेजिग्नेट किया गया, किसमें? टेररिस्ट में। स्टैट्यूटरी कंडीशन आर मेट, अगर जो भी कंडीशन है, जो भी जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, पैरामीटर्स जो इसके हैं, अगर वो मेट हो जाते हैं, अगर वो जो है कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर यूएपीए एक्ट के अंतर्गत उनको आतंकवादी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। ओके, व्हाई दिस अमेंडमेंट नीडेड? टू टारगेट इंडिविजुअल टेरर ऑपरेटिव्स, जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्तिगत जो टेरर ऑपरेटिव्स हैं उनको टारगेट करने के लिए ये एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। एंड टू स्ट्रेंथन इंडियाज एंटी टेरर जो है फ्रेमवर्क, उसको मजबूती देने के लिए किया गया। टू अलाइन विद इंटरनेशनल एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है, जो आर्थिक सहायता आतंकवादियों को दी जाती है, उसके लिए जितने भी इंटरनेशनल ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अलाइन करने के, उसको कोऑपरेट करने के लिए भी जो ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं, ये हमें याद रखना है। 2019 में अमेंडमेंट हुआ था यूएपीए एक्ट में। ओके, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेजिग्नेशन, क्या होता है डेजिग्नेशन के बाद? तो अगर यूएपीए एक्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके जो असेट अटैचमेंट, असेट्स में बी अटैच्ड और सीज्ड एज परमिटेड बाय लॉ, ठीक है। जहां पर भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे, चाहे मान लीजिए कोई भी एरिया हो या उनका घर हो, किसी भी जगह पर कर रहे थे, तो जो जितनी की पूरी जितनी जी वो जमीन है, पूरा जो एरिया है उसको सीज कर लिया जाता है, गवर्नमेंट उसमें जो है अब जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत वो आ जाता है। उसके बाद है फाइनेंशियल डिसरप्शन, अगर कोई फाइनेंशियल नेटवर्क होगा जिससे फंडिंग हो रही होगी उस नेटवर्क को, उस पूरे के पूरे आतंकवादी संगठन को या किसी इंडिविजुअल्स को, तो वहां पर जो है उसको रोक दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। आर्म्स रेस्ट्रिक्शन, आर्म्स रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंड क्लोजर सर्विलेंस, जो भी आर्म्स है अगर उसका आदान प्रदान चल रहा हो तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और सर्विलेंस रखा जाता है कि ऐसी जो एक्टिविटीज हैं वो दोबारा ना हो। एजेंसी एक्शन, अब एजेंसीज जो है वो एक्शन लेती, कौन एजेंसी? जैसे एनआईए है, ठीक है। फैसिलिटेट एक्शन बाय एजेंसीज सच एज एनआईए एंड अदर ऑथोरिटीज अंडर एप्लीकेबल लॉ, इस लॉ के अंतर्गत जो डेजिग्नेटेड जो एजेंसीज हैं वो एक्शन लेती है। सबसे पहले जो तौर पर एसआईटी जो गठित होती है, राज्य में जो है अलग अलग एसआईटीज होती हैं, तो वो एसआईटी एक्शन लेती है किसके लिए? सबसे पहले उन जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, देन जो है एनआईए एक्शन लेती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की हम फिर बात करते हैं। कोऑपरेशन में बिकम ईजियर वेयर ट्रीटीज आर लीगल एंड प्रोसेस अप्लाइड, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है फिर उसके बाद जो है इसकी बारी आती है। चलिए, नेक्स्ट है कंसर्न्स एंड सेफगार्ड्स, बैलेंसिंग सिक्योरिटीज एंड राइट्स,
वाई इज यूएपीए इंपॉर्टेंट? यूएपीए इंपॉर्टेंट क्यों है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क। अगर कोई भी चीज का हमें एक सिक्योरिटी चाहिए है तो भारत में क्या चाहिए, भारत किसी भी देश में उसका लीगल फ्रेमवर्क चाहिए है। अगर आप लीगल कोई भी चीजें इलीगल हैं तो उस लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा जो है कुछ ऐसी गतिविधियां कर्व करी जा सकती है जैसे हमारा यूएपीए एक्ट है, ठीक है। तो यूएपीए एक्ट जो है स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बना हुआ है, टू प्रोटेक्ट इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करता है। काउंटर टेररिज्म, जो टेररिज्म जो बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करता है, इन्वेस्टिगेशन चलाता है। कंसर्न क्या है? स्ट्रॉन्ग पावर्स रिक्वायर केयरफुल यूज, ठीक है, क्योंकि जितने भी संगठन है उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग पावर और कनेक्शन होते हैं, तो इसके लिए जो है काफी केयरफुल जो है जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनको रहना पड़ता है। और उसके अलावा ऐसे जो एक्ट है उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज, उनको बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। देन ड्यू प्रोसेस एंड जुडिशियल रिव्यू रिमेन इंपॉर्टेंट। ड्यू प्रोसेस मतलब कि ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है विच इज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि जब भी कोई भी लॉ का आप यूज करें तो लॉ की बात यह है कि लॉ अगर आपने यूज किया भी इसके तहत ऐसा नहीं है कि आप जो अगला जो पर्सन है उसको आप किसी भी बेसिस पर गिरफ्तार कर ले। वो रीजनेबल होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए और वो जस्ट होना चाहिए, मतलब कि न्याय संगत होना चाहिए। सिर्फ लॉ के बेसिस पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस जो पर्सन है उस पर्सन की जो आज़ादी है, मतलब जो लाइफ एंड लिबर्टी है, उसको भी आपको देखना होगा, जो ड्यू प्रोसेस की बात करता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है अगर वो यूएपीए एक्ट के अंतर्गत है और अगर वो एनिमी एलियन है। एनिमी एलियन मतलब शत्रु जो देश है उसका नागरिक है, तो उसमें ऐसे जो कानून है, ऐसे जो बात करते हैं कि लिबर्टी की बात करते हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, उन चीज़ों को जो है हम फिर नहीं उसमें संज्ञान में लेते हैं। ये भी हमको याद रखना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ लगता है? सिटीजन पर, और जो जिसके साथ हमारे जो जिसके साथ हमारे एनिमी रिलेशन नहीं है उनके ऊपर लगता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा की बात करता है कि न्यायिक समीक्षा जो है वो भी हमें लॉज के बारे में ध्यान रखनी होती है। बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स इज कंटिन्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन, ठीक है। अब बात ये आती है अगर आपने किसी को भी ऐसे गिरफ्तार कर लिया है तो उसका फंडामेंटल राइट बीच में आ जाता है कि उस इंसान को फिर बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं अगर वो नागरिक है इंडिया का। तो कुछ केसेस में, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे आर्टिकल 21 की बात करें तो उस इंसान, आर्टिकल 22 की बात करें तो उसको राइट है अगर क्रिमिनल ऑफेंस भी लगा है तो उसको राइट है अपने वकील से मिलने का, उसको राइट है 24 घंटे के भीतर जो है रिहा होने का। तो ऐसे जो कानून है, ऐसे फंडामेंटल राइट है, फिर उससे जो है ऐसे जो अगर हम यूएपीए की बात करें उससे कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इनकी भी जो है हमें बातें ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। चलें, अब बारी है क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए। क्या है? क्या यूएपीए वाज इनेक्टेड 1967 में इनेक्ट किया गया था? आफ्टर 2019 अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट, ओके। थर्ड पॉइंट, बिफोर 2019 ओनली ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएपीए। आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई हों। तो यहाँ पर है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब आप इसके ऑप्शन अच्छे से पढ़ के, स्टेटमेंट ठीक से पढ़ के आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए करंट अफेयर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।